क्या आपने कोई ऐसा दिन देखा है जब मीडिया की सुर्खियों में हत्या, चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों की खबरें देखी और सुनी नहीं हो? आपका जवाब नहीं ही होगा। कारण साफ है, या तो अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं या फिर हमारी पुलिस ही नकारापन का तमगा हासिल करने में लगी है। प्रदेश में एक तरफ सरकार बढ़ते अपराधों पर काबू करने का ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, तो दूसरी ओर कानून को ठेंगा दिखाते अपराधी पुलिस के इकबाल को चुनौती देते नहीं थकते। आखिर कैसे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपराधों को काबू में लाने की हमारी सरकारें लाख दावे करें, लेकिन पुलिस और अपराधियों को लेकर हालात तू डाल डाल मैं पात पात जैसे होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर अपराधों पर शिकंजा कसने के जतन करती है, तो दूसरी ओर अपराधी पुलिस के इकबाल को चुनौती देने में सबसे आगे नजर आते हैं। जी हां, हम प्रदेश की उसी पुलिस की बात कर रहे हैं जिसके खाते में जटिल से जटिल आपराधिक प्रकरणों का खुलासा करने के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन इसी पुलिस पर जब नाकामी का बदनुमा दाग लगता है तो चिंता यही होती है कि आखिर ऐसे हालात के लिए कोई गठजोड़ तो जिम्मेदार नहीं है। अपराध के बढ़ते मामलों का जिक्र करें उससे पहले हम आपको राजस्थान विधानसभा लिए चलते हैं। इसी विधानसभा में एक और अपराधियों का शीघ्र पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच की नई व्यवस्था लागू करने के लिए कानून में संशोधन सरकार कर रही थी, तो दूसरी ओर सवाई माधोपुर जिले के एक गांव में आधी रात बाद लघु शंका के लिए घर से बाहर आई किशोरी के साथ गैंगरेप कर अपराधी भाग छूटे। वहीं भिवाड़ी में स्कूल से लौट रही बालिका को कुछ युवक बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। आपको बता दें, खास तौर से रेप के अधिकांश मामलों का खुलासा फोरेंसिक जांच में देरी के कारण हो ही नहीं पाता। कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए आरोपी कई बार बरी तक हो जाते हैं। सवाई माधोपुर और अलवर के भिवाड़ी में हुई गैंगरेप की घटना के बाद प्रतिपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा जो गृह मंत्री का पद संभाल सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि वे गृह मंत्री का पद छोड़ दे, तो उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार पर हमला बोला। अभी अलवर की घटना की शायद सूखी नहीं थी, सवाई माधोपुर में एक और अबला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। ये पहला नहीं, राजस्थान में सुबह से शाम तक 18 हमारी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। ये सरकार के खुद के आंकड़े कहते हैं। और उसके बाद राज्य के डीजीपी ये कहते हैं कि महिलाएं जितने मुकदमे दर्ज करा रही है उसमें 45% मुकदमे झूठे हैं। यानी अपराधियों को निकलने की गली खुद ही सुझा रहे हैं। राजस्थान की बदहाल कानून व्यवस्था हर आदमी को दहशतगर्दी के बीच में जीने के लिए मजबूर कर रही है। 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना जिस तरीके से फहरिस्त है एक के बाद, और अपराधों में भी महिलाओं के प्रति अपराध, ये ज्यादा चिंताजनक है। और ये केवल सियासी आरोप नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको तायद करता है। एक साल में 6,337 दुष्कर्म की घटनाएं हो जाएं, और अभी भिवाड़ी में और सवाई माधोपुर में जो घटना हुई वो उसी कड़ी में फिर लगातार जुड़ती चली गई है। तो ऐसा लगता है कि राजा जब खुद की कुर्सी की फिक्र करता है तो मुझे लगता है कि वो दूसरे की जिंदगी को ताक पे रख देता है। राजस्थान में लगभग यही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वीणा बजा रहा था। ये कहावत यूरोप में उस समय रोम की कही जाती थी, लेकिन राजस्थान की स्थिति भी लगभग वही है कि यहाँ का राजा अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए उसने थाने गिरवी रख दी है, उसने पुलिस में इस तरीके के नाकाबिल लोगों को लगा दिया। और जो चित्तौड़ के, बेगू के और एक थानेदार के बीच का जो ऑडियो है उसने इस हकीकत को उजागर कर दिया कि मुख्यमंत्री ने अपनी नाक के नीचे जितनी छूट दे रखी है, लूट की भी छूट है और बदतमीजी की भी छूट है। पुलिस और नेताओं के बीच गठजोड़ को लेकर गाहे बगाहे कई बातें सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस पर जब राजनेता
न केवल दबाव डाले बल्कि अभद्रता से भी पेश आए, तो लगता है कि नेता खुद ही नहीं चाहते कि अपराधियों को उनकी उचित जगह पहुंचाया जाए। तभी तो कभी अभियुक्तों को छोड़ने को लेकर तो कभी हल्की धाराएं लगाने को लेकर सियासी दबाव पुलिस पर आते ही रहते हैं। हाल ही में बेंगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो थानेदार के साथ जमकर गाली गलौज कर रहे हैं और उसे धमका रहे हैं। अब जरा एक नजर राजस्थान में अपराध के आंकड़ों पर भी डालें तो साल दर साल कैसे अपराध बढ़ रहा है वो आपको बताते हैं। साल 2018 में राजस्थान में 2,50,546 आपराधिक घटनाएं हुई। 2019 में 3,04,394, 2020 में 2,60,378। ये आंकड़े एनसीआरबी की ओर से जारी रिपोर्ट के हैं। अब आपको बताते हैं साल 2020 का आंकड़ा, जिसके बाद आपको ये अंदाजा लगेगा कि देश भर में बलात्कार के मामले में राजस्थान अव्वल है। साल 2020 में राजस्थान में 5,310 बलात्कार हुए, उत्तर प्रदेश में 2,769, मध्य प्रदेश में 2,339 और महाराष्ट्र में 2,061। चिंता की बात यह है कि राजस्थान में रेप के मामलों में नाबालिग पीड़िताएं 1,279। राज्य सरकार भले ही अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करती रही है, लेकिन विपक्ष सदैव सरकार पर जंगल राज होने का आरोप लगाते हुए हमलावर होता रहा है। ऐसे में कानून का इकबाल कायम करने की बातें तो खूब होती है, लेकिन फिलहाल तो अपराधों की रोकथाम में नंबर 1 के बजाय राजस्थान की गिनती महिला अपराधों के मामलों में नंबर 1 पर है। इसकी बड़ी वजह भी यही है कि पुलिस का खुफिया तंत्र और जांच तंत्र दोनों ही कमजोरी का शिकार होता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।